Number next. Before starting the question, I am requested to you please like my videos and subscribe my channel. Okay. ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है टू प्रूव दैट, क्वेश्चन कह रहा है कि टू प्रूव दैट 2n + 1 pn इज इक्वल टू p डैश n + 1 माइनस p डैश n माइनस 1. ओके, वी वांट टू प्रूव दैट 2n + 1 इंटू pn इज इक्वल टू p डैश n + 1 minus p dash n minus 1. This is also known as the third recurrence relation of Legendre polynomial. I am repeating, this is also known as third recurrence relation of Legendre polynomial. Before starting the question, I am requested to you like my videos and subscribe my channel. Okay, so now we know very well this is the fundamental formula. और ये एक सूत्र होता है बेटा. We know that हमारे पास recurrence relation फर्स्ट होता है. क्या होता है भाई? 2n + 1 2n + 1 इंटू pn इज इक्वल टू फार्मूला होता है बेटा n + 1 pn + 1 n + 1 pn + 1 प्लस n pn - 1. ओके, दिस इज माई रिकरेंस रिलेशन फर्स्ट सूत्र होता है. क्लियर है ना? मैं इसको डिफरेंशिएट कर रहा हूं. डिफरेंशिएट द अबव इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स. मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑफ कौन सी इक्वेशन को? वन इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 1 जो मेरे पास ऊपर है. ओके, तो लेफ्ट हैंड साइड के अंदर जो आएगा वो होगा d/dx 2n + 1. और जरा सी मैंने मिस्टेक कर दी है बेटा, यहाँ x भी होता है, ये x होता है यहाँ पर. ओके, ये होता है 2n + 1 x इंटू pn इज इक्वल टू, इधर होगा d/dx n + 1 pn + 1 प्लस n pn - 1. क्लियर है ना? मेरे ख्याल से किसी भी तरह की यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए. यहाँ मेरे पास x भी है, मैं थोड़ा सा इसको रीसेट करूँगा. कभी आप ये कहो कि सर ये क्या कर दिया आपने, x इंटू pn है. ओके, मैं इसको करेक्ट कर रहा हूँ. ये क्या है भाई? x इंटू pn. ये मेरे पास बेसिक फार्मूला होता है. मैंने इसको डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू x. ये मेरा फर्स्ट फंक्शन है और ये मेरा सेकंड फंक्शन है. आप इस चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से जानते हो कि d/dx f(x) इंटू gx f(x) इंटू g, यानी अगर f(x) और gx कोई दो फंक्शन हो तो बराबर होता है f इंटू d/dx g प्लस g इंटू df/dx. चेन रूल होता है या मल्टीप्लिकेशन फार्मूला ऑफ डिफरेंशिएशन होता है. बच्चों वाली कैलकुलेशन है, बच्चों वाली बात है, आप इस फार्मूले को जानते हो. ठीक है ना? इससे ज़्यादा मेरा मुंह मत खुलवाना. तो जैसे ही मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा, डिफरेंशिएट करने के जस्ट बाद मेरे पास क्या रिजल्ट निकल करके आएगा बेटा? पहला स्टेप जो निकल करके आएगा 2n + 1, ये तो कॉन्स्टेंट है. ओके, x को मैंने एज इट इज रखा, उसको डिफरेंशिएट करा, p डैश n हो गया. क्लियर है ना? क्यों ये pn नहीं होता है, दिस इज द फंक्शन ऑफ x, pn x होता है. क्लियर है ना? प्लस अब की बार फिर मैंने इसको क्या रखा, 2n + 1 मैंने एज इट इज रखा, और ये हो गया मेरे पास, ये हो गया pn, और x का डिफरेंशिएशन हो गया 1. आप इस चीज़ को जानते हो. बराबर इधर जो मेरे पास बना भाई, पीछे की तरफ जो मेरे पास बना n + 1 एज इट इज p डैश n + 1 हो जाएगा. ये बना मेरे पास n + 1 एज इट इज p डैश n + 1 हो जाएगा. और उससे अगला स्टेप जो डिफरेंशिएशन के बाद निकल करके आएगा वो कितना निकलेगा भाई? प्लस n p डैश n - 1. मेरे ख्याल से यहाँ तक आपको कोई भी इसका डिफरेंशिएशन डैश हो जाएगा. कांस्टेंट है n, ये n + 1 कांस्टेंट है. मेरे ख्याल से यहाँ तक आपको रत्ती भर भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए. क्लियर? कोई अगर आपको डाउट हो, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम हो, यू कैन डायरेक्टली आस्क मी. बट हमारे पास एक फार्मूला और भी होता है, रिकरेंस रिलेशन सेकंड फार्मूला. ये होता है x इंटू p डैश n की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है भाई? वो होती है n + n pn. फार्मूला होता है n इंटू pn प्लस
पी डैश एन प्लस वन प्लस पी डैश एन माइनस वन। ओके, ये जो फार्मूला है मैं ऊपर वाली इक्वेशन के अंदर इसको पुट करूंगा और पुट करने के जस्ट बाद मैं रिजल्ट निकालने की कोशिश करूंगा। ओके, पुटिंग दिस, मैं लिख भी रहा हूं, पुटिंग दिस इन अबव इक्वेशन जैसे ही मैंने ये वैल्यू डाली ऊपर वाली इक्वेशन के अंदर, देखो मेरे पास क्या बना। ये वाला स्टेप तो 2n प्लस वन एज इट इज रहा, ये तो मेरा एज इट इज, 2n प्लस वन तो मेरा एज इट इज। इसकी जगह मैंने वैल्यू डाल दी एक्स पी डैश एन की वैल्यू, ये हुई एन पी एन प्लस पी डैश एन माइनस के वन। क्लियर है ना, बराबर। और उसके बाद है प्लस, अगले वाला स्टेप हुआ मेरे पास 2n प्लस वन पी एन इज इक्वल टू, इधर मेरे पास कितना है 2n प्लस वन पी वन इज इक्वल टू, ये है n प्लस वन पी डैश एन प्लस वन पी डैश एन प्लस वन, और उससे अगले वाला स्टेप है प्लस एन पी डैश एन माइनस वन। अब जरा ध्यान से देखना बेटा, केयरफुली देखो आप इस स्टेप को, यहाँ पी एन है और यहाँ भी पी एन है, दोनों के अंदर से मैं कॉमन लूंगा, यानी दोनों का एक स्टेप को मैं अंदर मल्टीप्लाई करके फिर देखता हूँ क्या आता है। जब मैं अंदर मल्टीप्लाई करूंगा ये निकल कर क्या आएगा, n इंटू 2n प्लस वन इंटू पी एन, एक स्टेप तो ये निकला। अगले वाले स्टेप के साथ में मल्टीप्लाई करूंगा, ये निकलेगा 2n प्लस वन पी डैश एन प्लस उससे अगले वाला स्टेप निकलेगा 2n प्लस वन, ये हो गया मेरे पास पी एन, नो प्रॉब्लम, बराबर हो गया मेरे पास कितना n प्लस वन पी डैश एन प्लस वन आ गया, प्लस ये कितना निकल गया भाई n पी डैश एन माइनस वन। गलती तो कहीं नहीं होगी, अगर गलती हुई छोटी मोटी तो प्लस माइनस की मिस्टेक हो सकती है, मैं सेट कर लूँगा। देखो आप पी एन है यहाँ पे और यहाँ भी पी एन है, मैंने कॉमन लिया इसके अंदर से। कॉमन जो मेरे पास बना, एक तो बना 2n प्लस वन कॉमन, एक तो 2n प्लस वन कॉमन बना और साथ में पी एन भी कॉमन बन गया। कितना बचा मेरे पास, पहले स्टेप के अंदर से 1n और अगले स्टेप के अंदर से 1 बच गया ना, क्लियर है ना। दूसरी तरफ देखता हूँ, अब यहाँ देखो बेटा आप, ये तो हो गया बराबर। ओके, मेरे ख्याल से यहाँ तक आपको किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। ओके, बराबर बराबर। देखो आप, ये स्टेप में उधर जाकर के माइनस करूंगा, पहले मैं n प्लस वन वाला स्टेप लिख रहा हूँ, इधर लिखा मैंने n प्लस के वन पी डैश n प्लस वन, और उससे अगले वाला स्टेप मेरे पास बना प्लस n पी डैश n माइनस वन, और ये स्टेप इधर जाकर के माइनस प्लस, सॉरी माइनस हो जाएगा, सॉरी मैंने गलती से प्लस कर दिया इसको। ये कितना बना भाई, माइनस, ये हुआ 2n प्लस के वन पी डैश n माइनस वन, बन गया ना। यहां तक मेरे ख्याल से किसी भी तरह की आपको कोई भी आपत्ति नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर। अब आगे की तरफ देखते हैं भाई, जरा इस स्टेप की तरफ ध्यान दो और इस स्टेप की तरफ ध्यान दो। अगले वाले पेज पे चलता हूं मैं। लेफ्ट हैंड साइड में जो मेरे पास बना हुआ है वो ये बना हुआ है 2n प्लस वन है और n प्लस वन है और उसके जस्ट बाद pn है। ओके, बराबर राइट हैंड साइड में मेरे पास बना हुआ है n प्लस वन बना हुआ है, n प्लस वन बना हुआ है और pn प्लस वन बना हुआ है, सॉरी p डैश है यहाँ पे, p डैश n प्लस वन बना हुआ है, और प्लस अगले वाला स्टेप जो बना हुआ है वो बना हुआ है n p डैश n माइनस वन बना हुआ है, और माइनस अगले वाला स्टेप बना हुआ है 2n माइनस के वन, और ये बना हुआ है p डैश n माइनस के वन। जरा इन दोनों स्टेप के ऊपर ध्यान से देखो, इसमें से p डैश कॉमन आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, मैंने वही किया। लेफ्ट हैंड साइड तो मेरी यूं की दूँ, इसमें तो कोई करेक्शन नहीं कर रहा हूँ मैं। ये बना मेरे पास 2n प्लस वन और ये हुआ n प्लस वन और ये हुआ pn इज इक्वल टू, यहाँ बना n प्लस वन p डैश n प्लस वन प्लस ये हुआ n p डैश n माइनस वन। जब मैं इसको करूँगा इसको मैं लिख सकता हूँ, देखो बेटा, माइनस
एन पी डैश एन माइनस वन, एक एन तो मैंने यहाँ निकाल दिया, माइनस एक एन और निकाला मैंने, एन पी डैश एन माइनस वन, दो हो गए पूरे, और माइनस माइनस प्लस पी डैश एन माइनस वन। ओके, ये और ये तो कैंसिल आउट। यहाँ से मेरे पास जो बना, कितना बना भाई, ये बना 2n प्लस के 1, और ये बना यहाँ अगले वाला स्टेप 1 प्लस के n, ऐसे लिख लो, बात तो एक ही है। और ये हो गया पी एन बराबर, इधर बना मेरे पास 1 प्लस एन या n प्लस 1, और ये हुआ पी डैश n प्लस 1। अब जरा इसको देखो बेटा, यहाँ से मैंने जो है माइनस के n कॉमन ले लिया, माइनस के पी डैश n माइनस 1 कॉमन ले लिया। क्या यहाँ से आपके पास n और प्लस 1 नहीं बन रहा भाई, एक मिनट, प्लस माइनस के घेरा की मिस्टेक कर दी है मैंने, ये प्लस का है। ओके, ये प्लस का है, सॉरी, ये प्लस का है, पीछे देखो आप, ये देखो आप, ये प्लस का चल रहा है, ठीक है ना। वो प्लस, मैं कह रहा था ना कि प्लस माइनस की मिस्टेक होने का खतरा रहता है इस तरह के क्वेश्चन में। तो ये जो है मेरे पास, ये हो जाएगा कितना, माइनस हो जाएगा। यहाँ पे मैं इसको इरेज करके माइनस कर रहा हूँ, ये मैंने जरा सी मिस्टेक कर दी थी यहाँ पे। ये कितना है भाई, दिस इज माइनस, क्लियर है ना। ब्लैक में ही लगा दूंगा माइनस के अनुसार, कोई दिक्कत नहीं है। अरे क्यों टेंशन ले रहा है तो यार, छोटा भाई ये तो अपना, ये ले और ये ले, इसमें से मैंने क्या लिया, पी डैश एन कॉमन ले लिया, और ये बचा एन प्लस के 1। अब ध्यान से देखना, इस तरफ तो बना 2n प्लस के 1, और इस तरफ बना 1 प्लस के n, और ये बना पी एन बन गया बराबर 1 प्लस एन मैंने कॉमन ले लिया सारे में से, कितना बचा, पी डैश एन प्लस 1 बचा, माइनस पी डैश एन माइनस 1 बच गया। इससे मेरा ये कैंसिल आउट, तो कितना बना, ये बना 2n प्लस 1 पी एन इज इक्वल टू पी डैश एन प्लस 1 माइनस पी डैश एन माइनस 1। ये चीज क्लियर, नो प्रॉब्लम। और यही मेरे को प्रूफ करना था, दिस इज माई फाइनल आंसर। देखो आप, हैंस प्रूफ। आपका कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो, कमेंट सेक्शन के अंदर डालिए, मेरे से पूछिए। 2n प्लस 1 पी एन इज इक्वल टू दिस। क्रिस्टल क्लियर। फिर भी आपका डाउट हो तो पूछ सकते हैं आप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना बेटा। ओके, बाय।